जी समय पट्टा मिले रही से, रमन सिंह झटक ले रही से और राहुल गांधी खां से फिर पट्टा वापस दे, लेकिन वोट चोरी गए। फोकट में महिला वाला दोषी देते 1000 के चक्कर में चल रही, ताकि कोनो कुछ बोल ना सके। और विष्णुदेव बढ़िया से नाग सुते हैं क्षीर सागर में। और ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी सकते। यदि नहीं हुई ये बात, हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रखो, हमारे 35 जन विधायक के और पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए आप बैठ को हरदी बाजार। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ACCL वाले मतलब रायपुर में बुलाते हैं पुरुषोत्तम खबर करवा के, ओकरे कर बैठ के सब समझौता करा देते हैं। हरदी बाजार आए जरूरत नहीं से मुआवजा देते हैं। बस्तर में क्या करें, टाटा पर जमीन ले रही तो वापस कराए। 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन वापस करा रहे हैं। सब आदिवासी है नीमगा। 4200 एकड़ जमीन इंदिरा जी समय पट्टा मिले रही से, रमन सिंह झटक ले रही से और राहुल गांधी खां से फिर पट्टा वापस दे, बुतल करा दे, लेकिन वोट चोरी गए। फोकट में महिला वाला दोषी देते 1000 के चक्कर में चल रही। वो मत ऐसे झूठ लबारी मारते, कभी हिंदू मुसलमान कर दी, कभी 1000 की दी, कभी वो कहीं कर दी, कोट ले चुरा लेते है ना। अहम मान लेते हैं वोट चोरी होगी, मतलब सरकार उतने मन के बन के भाई 1000 के चक्कर में। 1000 के चक्कर में यदि है तो फिर जांजगीर में सबोजन विधायक कांग्रेस काबर जीत गए, बालोद में सबोजन काबर जीत गए, रमन सिंह की जिलम सबोजन काबर जीत गए हैं। और हिच को दिल कैसी हो गया, रामपुर लो छोड़ के सब चट पड़ गई। यहाँ रामपुर भले छुट्टी, अभी तो रायगढ़ जिला तो जी हाँ कोयला है, जी हाँ लोहा है, वहाँ आदिवासी है और सीधे आदिवासी मुख्यमंत्री बना दे, ताकि कोनो कुछ बोल ना सके। और विष्णुदेव बढ़िया से नाग सुते हैं क्षीर सागर में, कौशल्या माता है चरण दबावा थे। स्कूल अलग बंद, हॉस्पिटल अलग बंद। गोदराम बाबा बता रही से घर के आगू में 56 एकड़ जमीन में कॉलेज बने रही से, वो कॉलेज के नामों निशान तक नहीं। कॉलेज कहाँ चला थे, केला में। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी सकते हैं। तहसीलदार साहब तो आए नहीं, तो भाई क्या करी वो। अरे मोर बात तो सुन तो भाई, सुन तो भाई। नहीं ओकरे से काम लेना है ना। वो तहसीलदार साहब आए, मैं कह देना चाहता हूँ, और थानेदार साहब आए तीनों लोग भाई रहे तो जेल कलेक्टर से समझौता हो है, वो है लागू होना चाहिए जिम्मेदारी कलेक्टर के, जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के। मुआवजा 2025 के हिसाब से मिलना चाहिए और भूमि अधिग्रहण बिल के हिसाब से मिलना चाहिए। जेकर मन के रजिस्ट्री हो है तीनों मिलना चाहिए। जमीन पहली बताओ, मुआवजा पहली दे, ओकर घर बन जाही, बस जाही, तो ओकर घर लग तोड़। ये काम करे लगी। आज तो केवल हरदी बाजार में भले ही समस्या सुने बार आ रहे हैं। यदि नहीं हुई ये बात, हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रखो, हमारे 35 जन विधायक के
और पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी तो ये आग बैठ गो हरदी बाजार सब आग बैठ गो भाई। सीधी बात है, ये लड़े झगड़े का बात है, कानून के पालन करते काबत तुम नहीं भाई। मुआवजा देना है तो सही मुआवजा दे दे, नौकरी देना है तेला दे दे, व्यवस्थापन करा दे, बात खत्म। नहीं करवे तब लड़े और लड़े बार तो फिर मैं देख के आ गया बोधराम बाबा घर, वो कका काकी मन ही थे मला अलग एक कर दे, वो बड़ा सब भाई मन पर बना के रखे है ना, उन्हें सब रही वो ठीक है नहीं, लेकिन लड़ाई लड़े लगे। ये एक गांव हरदी बाजार की बात नहीं है, ये सब 40 गांव की बात है, हमारे लड़का मन के भविष्य की बात है। ECCL इस जमीन भूमि अधिग्रहण करना चाहती है, गांव के लोग देने के लिए तैयार हैं, कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुआवजा 2004 के हिसाब से नहीं बल्कि 2025 के जो रेट है और जो भूमि अधिग्रहण बिल में जो कानून है व्यवस्था है उसके तहत मिलना चाहिए, और भूमि जो व्यवस्थापन है वो सही लागू होना चाहिए। उनके मकान के लिए ज़मीन और वहाँ सारी डेवलपमेंट, चाहे वो तालाब बनाने की बात हो, चाहे सामुदायिक भवन की बात हो, स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, कॉलेज हो, जो व्यवस्था गांव में होती है वो सारी व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद ज़मीन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी देने की जो व्यवस्था है नौकरी दे दे, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन 2004 के हिसाब से ज़मीन आपका कीमत देंगे तो कौड़ी की मोल है, उसकी कोई कीमत है क्या? तो आज के हिसाब से मिलना चाहिए। और शासन का पैसा है तो निजी ECCL भी भारत सरकार का है कि ये जनता भी इसी देश के हैं, तो उसको मुआवजा देने में तकलीफ क्या है? और जिस प्रकार से जबरिया वो आके ECCL वाले यहाँ घरों को नापी वगैरह कर रहे हैं, ये गलत बात है। वो राजस्व विभाग के द्वारा होना चाहिए, राजस्व विभाग की देख रेख में होना चाहिए। कलेक्टर उस बात को सुनिश्चित करे कि इस प्रकार से ना करें, जो नियम है जो व्यवस्था है उसके हिसाब से चले, अन्यथा हम लोग बड़े आंदोलन करें। सर ECCL की मनमानी हमेशा से किसी की भी राय ये मनमानी लगातार रहती है, तो क्या कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? आपकी पक्ष में है अभी? मैं तो उस समय भी ये लोग कर रहे थे, मैंने कहा जब तक कि आप मुआवजा नहीं दोगे, नौकरी नहीं दोगे, आपको जमीन नहीं मिलने वाली। दिए नहीं तो रुका था, आज जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने एक नई बात कही सर, ECCL कौन होता है, और आपने आज 3 मुद्दे पे एक अल्टीमेटम दे दिया है। बिल्कुल, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। ECCL के अधिकारी जो है प्रबंधन जो है तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जो लोग यहाँ ECCL कर्मी है जो हरदी बिहार आसपास क्षेत्र के, उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनको ट्रांसफर की धमकी दिया जा रहा है। ऐसे कई लोगों को जिनको ट्रांसफर का नोटिस दे भी दिया है। उसको डरना नहीं चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए लोगों का अधिकार। देखिए अभी तो राशन कार्ड काटेंगे ही, अभी वो बिजली मतलब जो महतारी बंधन है उसमें भी नाम कटेंगे, बहुत सारी कटौतियाँ होंगी। बिजली बिल दुगुना आना शुरू हो गया, 3 गुना 4 गुना बिजली बिल 10 गुना तक नहीं डरेंगे। 3 मेहनत हो गया ना मेरे बेटे के अंदर की, मैं डर रहा हूँ क्या? नहीं डरेंगे।